पे चिराग पासवान ना तो समझौता करेंगे और उससे कम पर बीजेपी उन्हें सीट देगी भी नहीं। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा फंसा रहे हैं। क्या मांझी 8 से 9 सीट पे मान जाएंगे? मुकेश सहनी के आने पर बीजेपी तो चाहती है वो आए, चिराग को भी ऐतराज नहीं है। चर्चा है अंदर खाने की 28 से 30 सीट चिराग पासवान ले जा सकते हैं। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, कल हमने चर्चा की थी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सीएम फेस कौन होगा, राहुल गांधी के आने का इंपैक्ट क्या होगा। आज हम चर्चा करेंगे एनडीए की, और एनडीए की चर्चा इसलिए क्योंकि एनडीए को लेकर अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हुआ है। महागठबंधन में रार ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष बार बार ये कह रहे हैं सीएम फेस का ऐलान बाद में किया जाएगा। एनडीए में ऐसी स्थिति नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार को चेहरा मान लिया गया है, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट यहां भी नहीं हुआ है। हालांकि तमाम नेता, चिराग पासवान कहते हैं कि नीतीश ही सीएम फेस होंगे। सम्राट चौधरी भी कह चुके हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दिलीप जायसवाल भी कह चुके हैं, लेकिन ना नरेंद्र मोदी ने हामी भरी है, ना अमित शाह ने बिहार आकर ऐलान किया है। लेकिन आज हम चर्चा सीएम फेस की नहीं करेंगे। आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा। देखिए, यह चर्चा तब तक होती रहेगी जब तक सीटों का ऐलान नहीं हो जाता है। देखिए, आखिर सीटों को लेकर एनडीए में कहीं कोई पेच फंसा हुआ है क्या? जी हां, पेच फंसा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि एनडीए में अगर बीजेपी, जेडीयू है, चिराग पासवान है, तो बड़े इजी बैठकर वो सीटों का बंटवारा कर लेंगे, क्योंकि देखिए महत्वाकांक्षा आरे आती है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां कम सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। जेडीयू और बीजेपी में तमाम पॉलिटिकल पंडित ये मान के चल रहे हैं कि 100-100 सीट पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी और बाकी की जो 43 सीट है वो 3 पार्टियों में बांटी जाएगी, और उसमें जो सबसे ज्यादा लाभ होगा वो चिराग पासवान को होगा। चर्चा है अंदर खाने की 28 से 30 सीट चिराग पासवान ले जा सकते हैं। जी हां, क्योंकि उससे कम पे चिराग पासवान ना तो समझौता करेंगे और उससे कम पर बीजेपी उन्हें सीट देगी भी नहीं, क्योंकि चिराग पासवान की अपनी लोकप्रियता है और उसे भुनाने की कोशिश तमाम एनडीए के दल करेंगे, खासकर बीजेपी और जेडीयू। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान भले ही दिल्ली में व्यस्त हों, केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली में ज्यादा रहते हैं, पटना जब भी आते हैं तो देखिए कि एक दिन में वो 4-4, 5-5 जगह जाते हैं, जिला भी जाते हैं, फिर पटना आते हैं, एक दिन रहते हैं, लौट जाते हैं, क्योंकि उनकी व्यस्तता ज्यादा हो गई है। लेकिन गैप में भी आते हैं तो उनकी सभाओं में भीड़ देख लीजिए। इसी बीच हम ये भी बता दें कि एलजेपीआर ने अपनी चुनावी तैयारी भी शुरू कर दी है। आपने देखा होगा कि कई जिला में चिराग पासवान का कार्यक्रम करवाया गया, जिसमें अरुण भारती और राजू तिवारी मुख्य तौर पर मौजूद रहे, और यह दायित्व आप एक तरह से समझ लीजिए अरुण भारती को दे दिया गया है चुनाव प्रभारी बना के, राजेश वर्मा को दे दिया गया है सह प्रभारी बना के, और राजू तिवारी पहले से प्रदेश अध्यक्ष है कि आप लोग घूमिए, और जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा खुद मैं घूमूंगा, यानी चिराग पासवान। तो चिराग पासवान की अपनी लोकप्रियता है, लेकिन पेच मांझी और उपेंद्र कुशवाहा फंसा रहे हैं। यानी बाकी की जो 13 या 15 सीट बचेगी उसमें से ये दोनों पार्टियों में बंटवारा कैसे होगा? क्या मांझी 8 से 9 सीट पे मान जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा 7 या 6 सीट पे मान जाएंगे? देखिए, एक बड़ा सवाल है, और उससे भी बड़ा सवाल है मुकेश सहनी का, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि मुकेश सहनी का इंतजार हो रहा है एनडीए के अंदर। बीजेपी चाहती है कि मुकेश सहनी आए, लेकिन मुकेश सहनी भी 15 सीटों से कम पर आएंगे नहीं या आना नहीं चाहते हैं, और ये एक बड़ी मुश्किल है। हालांकि मुकेश सहनी ने कभी भी ऑफिशियल ये कहा नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज बताते हैं, जो चर्चा है, देखिए हम चर्चाओं पे बात करेंगे। और अगर मुकेश सहनी आते हैं तो तमाम पार्टियों को फिर से अपनी सीट घटानी पड़ेगी। हालांकि मुकेश सहनी के आने पर बीजेपी तो चाहती है वो आए, चिराग को भी ऐतराज नहीं है। अगर मुकेश सहनी आते हैं तो 2-4 सीट चिराग घटा सकते हैं, लेकिन फिर क्या उसके लिए मांझी और उपेंद्र कुशवाहा तैयार होंगे? क्योंकि फिर तो उनकी सीट और घट जाएगी। इसलिए हम चर्चा कर रहे थे कि एनडीए के अंदर खाने देरी हो रही है। देखिए, कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं है, कोऑर्डिनेशन तमाम नेताओं का बढ़िया है, आपसी तालमेल बढ़िया है, और यही कारण है एनडीए के 5 दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जिला में घूम रहे हैं, कई जगह पे उन्होंने सम्मेलन भी किया। लेकिन पेच फंसेगा सीट को लेकर, क्योंकि महत्वाकांक्षा ज्यादा है।
हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, मुकेश सहनी आए या ना आए, जेडीयू बीजेपी को पता है कि उन्हें कितनी कितनी सीटों पे लड़ना है, और उसके बाद अगर सबसे ज्यादा लाभ में कोई रहेगा तो वो चिराग पासवान रहेंगे, ये तय मान लीजिए।